वीडियो में हम एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वालों के लिए हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। यह प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा 2026 का होने वाला है और कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का होने वाला है। आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और 80 मार्क्स का ये पेपर रहेगा आपका। आपको ये सारे निर्देश यहाँ से पढ़ लेने हैं। तो चलो पेपर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम है। तो प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय। आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को कितने स्वरूपों को जाना है। तो केवल एक स्वरूपों को जाना है, उन्होंने एक ईश्वर को माना है। और तीसरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार का रति, प्रेम इसका उत्तर होगा रति, रति इसका उत्तर होगा। तो इसका प्रश्न अब चौथा है, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो विज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जानकारी देना। जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है विज्ञापन का। लता के गायन की विशेषता है। तो गानपन इसका उत्तर होगा। संचार का सबसे माध्यम साधन है। छठा प्रश्न है, संचार का सबसे महंगा साधन है। तो इसका जो सबसे महंगा साधन है वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न इसका सबसे महंगा साधन है। अब आता है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, मीरा की भक्ति भाव की है। तो मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की है। आपने मीरा के पद में पढ़ा होगा। दूसरा प्रश्न है, मुंशी वंशीधर विभाग में दरोगा थे। तो नमक के विभाग में दरोगा थे। जैसे पाठ का नाम था नमक का दरोगा। तीसरा प्रश्न है, वीर रस प्रधान कविताओं में गुण पाया जाता है। तो ओज गुण पाया जाता है वीर रस में। वीर रस की जहाँ भी बात होती है वहाँ ओज गुण पाया जाता है, याद रखना है। चौथा प्रश्न है, उच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और होनी चाहिए। तो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य पूरा हो सके। अब इसका जो पांचवा प्रश्न है वो है, वसत का सीधे रूप में मिलने वाला पानी कहलाता है। तो पाताल पानी कहलाता है वो, याद रखना है आपको, पाताल पानी कहलाता है वो। अब आता है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी, याद रखना है। अब आता है, निम्नलिखित कथनों में समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, मीरा की मूल भाषा राजस्थानी और अवधी का प्रभाव है। तो आपका असत्य हो जाएगा, नहीं है ये असत्य हो जाएगा। दूसरा, विदाई संभाषण के लेखक सत्यजीत राय है। तो असत्य हो जाएगा, बाल कुमुद गुप्त है उनके लेखक। तो छंद में गणों की संख्या 10 होती है। तो आपका असत्य हो जाएगा, छंद में गणों की संख्या 10 नहीं होती है। होता है, संस्मरण स्मृति पर आधारित होती है। तो आपका सत्य हो जाएगा, संस्मरण स्मृति पर ही आधारित होती है। तो सत्य होगा ये। पांचवा, स्थिरता त्रिपट संगीत की विशेषता है। तो आपका असत्य हो जाएगा, नहीं विशेषता नहीं है। छठा प्रश्न है, इंटरनेट जनसंचार का माध्यम नहीं होते। तो आपका सत्य हो जाएगा, जनसंचार का माध्यम नहीं है समाचार। इंटरनेट जनसंख्या का माध्यम नहीं है। अब चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, आपू के साथ 2.5 साल। तो जो आपू जो कुत्ता बोलो कुत्ता, इससे मिलान करना है आपको। कबीर के दोहे। तो कबीर के दोहे का मिलान मुक्तक काव्य से करना है। कबीर के दोहे का मिलान आपको महाकाव्य का मिलान आपको रामचरितमानस से करना है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, इसका मिलान आपको उदंत मार्टन से करना है। स्थान का मिलान आपको कुई से करना है। और निपात शब्द, इसका मिलान ही भी से करना है। इसका मिलान आप ही से करना है। वेद, तो वाक्य के पूरे 3 वेद होते हैं। तो 3 से मिलान करना है। अब आता है, निर्मित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा गद्य की किस विधा पर आधारित है। तो ये जो गद्य की विधा पर आधारित है वो कहानी विधा पर आधारित है। तो कहानी इसका उत्तर होगा। अब दूसरा प्रश्न है, मीरा ने अपना पति किसे माना है। तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना है। भगवान श्री कृष्ण भी लिख सकते हो, श्री कृष्ण भी लिख सकते हो, उन्होंने उनको पति माना है। तीसरे, अलंकार के प्रकारों की संख्या है। तो 3 उनकी संख्या है। तो 3 लिख सकते हो और ब्रैकेट में ये 3 भी लिख देना है आपको। अब इसका चौथा प्रश्न है, संवाद किसके माध्यम से आगे बढ़ता है। तो संवाद, तो इसका उत्तर होगा पात्रों के। तो कथन इसका उत्तर होगा बातचीत। नेक्स्ट है इसका जनसंचार का कोई एक कार्य लिखिए। तो जनसंचार का कार्य, इसका उत्तर होगा सूचना देना या जनता शिक्षित करना, जनता को शिक्षित करना। छठा वाला, स्वर साम्राज्य किसे कहा गया है। तो स्वर साम्राज्य लता मंगेशकर को कहा गया है। वाला, कुएं की खुदाई किससे की जाती है। तो कुएं की खुदाई की जाती है, तो बसोली से कुएं की खुदाई की जाती है, बसोली से। अब इसका जो प्रश्न आता है छठा वाला, 2 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। तो 2 नंबर का प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको प्रश्न देख लेना है, उनके उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो अब चलते हैं इनकी उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है।
तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन पंच तत्वों से हुआ है। अब इसी का अर्थ वाला प्रश्न छठा का छायावाद की विशेषता। छायावाद की विशेषता होगी पृथ्वी का मानवीकरण, पृथ्वी पर मानवीय भावनाओं का आरोप। दूसरे व्यक्तिगत प्रेम की रहस्यवाद, तो प्रेम की तीव्रता और अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा। इसका सातवां वाला प्रश्न आता है रहस्यवाद की परिभाषा लिखिए। तो रहस्यवाद हुई जब कभी किसी अज्ञात परमात्मा या अलौकिक सत्ता को अपना प्रियतम मानकर उसके प्रति प्रेम और जिज्ञासा प्रकट करता है, तब उसे रहस्यवाद कहते हैं। इसका अतो वाला प्रश्न ही अतो वाला ही कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? तो कवि ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वे ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह मग्न है। वे सांसारिक मोह माया और पाखंडों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जीते हैं। अब इसका जो आठवां वाला प्रश्न है शब्द गुण की परिभाषा एवं प्रकार। काव्य में सा हृदय के चित्त को आह्लादित या उद्दीप्त करने वाले धर्म को शब्द गुण कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अब इसका जो अर्थ वाला प्रश्न है जहाँ वक्र के कथन का श्रोता द्वारा जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाला जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण आपको यहाँ से देख लेना है। 9वां प्रश्न है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो याद रखना है आपको बीच में एक लाइन खींचकर महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना है। महाकाव्य का अंतर आप इधर लिख देना है और खंड काव्य का अंतर आपको इधर लिख लेना है। 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 2-2 पॉइंट लिखना है इसका अर्थ वाला प्रश्न है दोहा की परिभाषा लिखना है। तो दोहा छंद की परिभाषा आपको यहाँ से देख लेना, उदाहरण भी देख लेना है आपको। इसका 10वां वाला प्रश्न है गद्य की गौण विधाओं के नाम। तो गद्य की गौण विधा प्रमुख विधा आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने गौण विधा बताई है आत्मकथन, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज। ये गौण विधा है, प्रमुख विधा भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है नाटक और एकांकी में अंतर। तो याद रखना है ये भी आपको बीच में एक लाइन खींचकर इधर नाटक में अंतर बताना है, इधर एकांकी में अंतर बताना है। याद रखना है अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 2-2 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर का प्रश्न है तो आपको 3-3 पॉइंट लिखना है। इसका 11वां प्रश्न है मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आपको यहाँ से देख लेना है पूरा मसीहा क्यों कहा गया है। इसका अर्थ वाला प्रश्न है लॉर्ड कार्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? तो इसका उत्तर आपको यहाँ से देख लेना है। ये 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 पॉइंट यहाँ पर बताए हुए हैं। अगला प्रश्न है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग किया गया है यहाँ पर देख लेना है। गागर में सागर भरना और इसका आस्तीन का सांप हो। इसका अर्थ वाला प्रश्न है अर्थ वाला निम्न वाक्यों को शुद्ध कर लीजिए। इसका पहला है अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं आपको शुद्ध करना है। तो अशुद्ध वाक्य में पहला वाक्य है हमारे देश की सरकार ईमानदार है। तो हमारी की जगह आपको हमारे कर देना है, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। अब इसका दूसरा शुद्ध अशुद्ध में अशुद्ध वाक्य दिया है मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। तो इसमें आपको शुद्ध करना है मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ये इसका बनेगा। 13वां इसका प्रश्न है निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो जो शब्द किसी वाक्य में किसी बात पर विशेष बल जोर देने के लिए प्रयोग किया जाते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। उदाहरण है ही, भी, तक, मात्र, केवल। इसका प्रयोग आपको यहाँ से देख लेना है क्योंकि इसका अर्थ वाला प्रश्न है सहाय संक्षेपण का अर्थ लिखिए। तो सहाय संक्षेपण का अर्थ आपको यहाँ से देख लेना है ये। इसका 14वां वाला प्रश्न है चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में कोई 2 अंतर लिखिए। याद रखना है आपको ये बीच में लाइन खींचकर इन दोनों अंतर आपको बताने हैं। इसका अर्थ वाला प्रश्न है इसका अर्थ राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? कुई का व्यास कितना होता है? तो इसका उत्तर आपको यहाँ से देखना है कुई का व्यास कितना होता है। 15 वाला है वाच डक पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको यहाँ से देख लेना है पत्रकारिता किसे कहते हैं। इसका अर्थ वाला प्रश्न है संपादन का अर्थ लिखिए। संपादन का अर्थ आपको यहाँ से देख लेना है। इसका 16वां वाला प्रश्न है कबीर तो मीराबाई का काव्यगत परिचय। कबीरदास जी का परिचय आपको 2 रचनाएं देख लेनी है, भाव पक्ष देख लेना है आपको। कबीरदास की मात्र 1 रचना है बीजक और रोबी। भाव पक्ष और कला पक्ष आपको देख लेना है, साहित्य में स्थान देख लेना है। प्रेमचंद तो बाल कुमुद गुप्त की साहित्यिक परिचय।
तो साहित्य परिचय यहाँ से देख लेना है। यहीं पर आपके सारे प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाते हैं। मैंने मात्र आपको 17 ही प्रश्नों के उत्तर बताए। अब आता है 18वां प्रश्न। तो 18 प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है, इसका अथवा भी करना है, 1900 वाला भी करना है। जितने भी दिए हैं आपको स्वयं करना है इन प्रश्नों के उत्तर। तो यहीं पर आपका पूरा प्रश्न पत्र समाप्त हो जाता है। ये पेपर याद रखना है, ये आपके लिए केवल एक सिंपल पेपर था, जिसे आप मॉडल पेपर भी कह सकते हो। रियल पेपर ना किसी के पास नहीं होता है। यह प्रश्न पत्र आपके एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है आपको, और इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक बाय बाय।